तालिबान के कुछ स्नाइपर्स थे ऊपर पहाड़ों पे चढ़े बैठे हुए। हुए थे, तो उस वक्त ये डर था कि कहीं से भी गोली आ सकती है। उफ, हम पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे लाहौर का स्मोक को। आज हमारे साथ हैं इमरान भाई। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पर कैसे हैं? इमरान भाई हमारे पास, इमरान भाई का थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ। इमरान भाई हमारे पास वो शख्सियत है कि इनकी जो हमारी गुफ्तगू है और इनकी जो नॉलेज है उसको जान के और उसको सुनना आप सब पसंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि इनके पास ना वो स्टोरीज हैं। ये वो शख्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान से पीसी बिल्ड करके जाके अफगानिस्तान जाके अफगानियों को बेचा है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकती, ठीक है? तो इनसे हम वो चीज़ें भी पूछेंगे और उसके अलावा भी जो है बाकी इन्होंने सर्वर्स के अंदर प्रो सारे हर किस्म की चीज़ें। तो इनसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस का सेशन। सबसे पहला सवाल इमरान भाई, सबसे पहले ये बताएं कि सर्वर की दुनिया का डॉन कौन होता है? यार पारस बेसिकली ये एक बिजनेस है, इसमें डॉन का कांसेप्ट कैसे? इसमें डॉन का कॉन्सेप्ट कैसे, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। क्योंकि सर्वर्स की दुनिया में कोई भी नया बंदा आता है, कोई 4-5 करोड़ पे लगा के बैठ के सर्वर नहीं बेच सकता। आपकी दुनिया के अंदर, यानी कि आपके सर्वर्स की मार्केट के अंदर आप लोग के ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऐसा स्टॉक होता है कि वो बेचने नहीं देंगे। तो डॉन होता है ना एक बंदा, नहीं, इसमें बेसिकली आप इसकी मोनोपोली हो। स्टॉक पे बिहाफ पे आप डॉन नहीं बन सकते। सर्वर और पीसी के दोनों की जो दुनिया वो बिल्कुल डिफरेंट है। पीसी में आप स्टॉक रख के सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर के हवाले से आपको डेडिकेटेड नॉलेज होना चाहिए एक सर्वर का लिए। फिर सर्वर के एनवायरनमेंट एक वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है पीसी से मेरा भाई। तो मेरा हाल है कि ये इसको सर्वर को अपना यहीं पे डिस्क्लोज करे, क्योंकि वो एक डॉन होना क्या है। डॉन अल्लाह ताला अग्री करे मत करे। हमारे एक दोस्त थे इस फील्ड में, इन्फो ट्रेडर्स का नाम से उनका बिजनेस था, मलक शुएब नाम था जी जी। तो सर्वर के हवाले से पाकिस्तान में अगर कोई डॉन था तो आई थिंक सो ही वाज द ओनली वन। अच्छा, और उनके बाद तो पाकिस्तान में कोई भी सर्वर का अल्लाह डॉन हमें है। जन्नत में जगह बख्शे, ठीक है? लोग कहते हैं कि आईटी बोरिंग होती है, फिर आप इतने एंटरटेनिंग कैसे बन गए? नहीं, आईटी बोरिंग नहीं होती है। आईटी बड़ी एक नहीं एंटरटेनिंग से। नहीं, मैंने सुना है कि एक्चुअली अब ये पॉडकास्ट मेरे भी देख लेंगे लोग। लड़कियां कहती हैं कि आईटी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, वो बड़े बोरिंग होते हैं। नॉर्मली वो उनको डेट नहीं करना चाहती हैं या तो उनसे शादी नहीं करना चाहती हैं। आजकल की लड़कियां वो कहती हैं कि बड़े वो बोरिंग होते हैं, चाचू ताऊ टाइप के होते हैं, लेकिन आप बड़े एंटरटेनिंग हैं। इसका पीछे क्या था? यार मेरा ख्याल है कि आप अपने दाएं बाएं ऑफिस सेंटर में देखेंगे तो आपको कोई भी बोरिंग पर शख्स नहीं मिलेगा। सभी माशाल्लाह नहीं नहीं, एंटरटेनिंग बड़े बड़े बोरिंग शख्स आप जैसा एंटरटेनिंग कोई नहीं मैंने देखा। लाइक आपकी सेंस में कह रहे हैं एंटरटेनिंग। आप आपकी बात करने का, आपके साथ गप लगाने बैठो तो आपको यार घंटा 2 बेसिकली घंटे तो पता ही नहीं चलते। बस ये एक फिर मेरी नहीं, बेशुमार लोग मैं कह सकता हूँ जिनके साथ मैं बैठ के ख्वाहिश करता हूँ कि यार इनके साथ 2-2 3 3 घंटे इनकी बातें सुनी जाए। चलें नेक्स्ट चलते हैं। आपका नाम सुनते ही हाल रोड वाले सीधा अटेंशन क्यों हो जाते हैं? सारे डरते क्यों हैं आपसे इतना ज्यादा? चलिए ये मुझे आपसे पता चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल सा मेरा भी बिजनेस है। सच है ये। मैंने भी हाल रोड कोई 10 साल हाल रोड के धक्के खाए हैं, ठीक है? तो मैं भी जानता हूँ ये बात, आपसे लोग डरते हैं वहां पे। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। तो बस एक इस लोगों का ये है कि मेरा बेसिकली वहाँ पे जो बिजनेस था हाल रोड से अगेंस्ट थोड़ा था। मैं सोल्यूशन बेस्ड करता था और लोग जो थे वहाँ पे जस्ट सेल करते थे। तो आई थिंक सो ये एक डिफरेंस है कि लोग कहते थे कि ये इमरान जो है वो हमसे ज्यादा कस्टमर ग्रैब करता है या ज्यादा कंपनीज इसके साथ ईज फील करती हैं बिजनेस क्योंकि करने मैंने में। आपको जब सबसे पहली दफा हाल रोड पे देखा था ना, तो उस वक्त मैं भी जरा चौकन्ने हो गया था। क्योंकि हाल रोड पे ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो इलिटरेट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती इतनी। लेकिन आपको देख के मैंने कहा यार ये बंदा काफी ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार लग रहा है, ये बंदा हाल रोड पे क्या कर रहा है? बस पर भाई ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया होता है कि आपने किसी भी जगह से स्टार्टअप लेना है। तो डेफिनेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ताला ने जो है मेरा स्टार्टअप हाल रोड से लिखा था, वहाँ पे जीएफएक्स गीक्स के नाम से मैंने पहला किया बिजनेस। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 6 साल रन किया, बड़ा सक्सेसफुल किया। तो उसके बाद यू नो द रेस्ट। चलें हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कॉफी लें, कॉफी क्योंकि ठंडी होने लग पड़ी है अब। चलें। आजकल ठंड तो बहुत ज्यादा है पारस भाई, और लेकिन आपका स्टूडियो काफी वार्म है। जी, कोजी कोजी है। चलें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आप आज भी माशाल्लाह 45 प्लस हैं, और 45 प्लस होके भी आप आज के 25 साल 22 साल के लड़कों से ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ये कैसे, क्या करते हैं? कोई क्या अब मैं बोलूंगा तो आप बुरा ना मान लीजिएगा, थर्मल पेस्टिंग क्या रिन्यू करवाते रहते हैं? मैं सिगरेट नहीं पीता। ये बेसिकली ये ट्रेंड था हमारे वसीम अकरम साहब का। ये 2025 का सबसे बड़ा झूठ था। हाँ 2025 का सबसे बड़ा झूठ था। तो आज 2025 को इसी झूठ के साथ लास्ट इसको करते थे यार। बस ये है कि अपने आप को मैं बड़ी लिमिटेड सी
रिजर्व किस्म की डाइट लेता हूँ और अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश फिट करता रखा हूँ हुआ फिट रखा माशाल्लाह, हूँ। यानी कि अनहेल्दी नहीं है और अनहेल्दी फैट नहीं है, ओबीस नहीं है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें, अगर कोई बोले भाई साहब सब कुछ चीप में चाहिए, यानी कि सबसे सस्ता चाहिए, बस क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, इमरान भाई के अंदर क्या, यानी कि उस टाइम क्या जज्बात होते हैं, मुझे बताएं। जेड़ा बंदा आंदा है कहता है यार सबसे ज्यादा हमें सस्ता चाहिए लेकिन आप क्वालिटी बेस्ट। बस वो दिल में एक ही बात आती है, लेकिन वो दिल में रह जाती है, ये बात हजम नहीं हो रही। बोले बोले क्या क्या क्या। सबसे सस्ता क्या, इसमें क्या सुनना चाहता है मेरा भाई? बताए ना। कि यानी मकसद ये है कि आप सस्ते में क्या लेना चाह रहे हैं। सस्ते में अच्छी चीज नहीं होती कोई। मेरा जो जिंदगी में मैंने फर्स्ट सुनी थी मिसाल, वो ये थी कि अच्छी चीज सस्ती नहीं और सस्ती चीज अच्छी नहीं। तो आज भी आप कंपैरेटिवली देख लें, ब्रांड्स को ले लें, जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं लाइक कोर्सायर और लाइक एसूस वगैरह, एमएसआई, इनकी प्रोडक्ट की एक लाइफ है। और उसके अगेंस्ट अगर आप दूसरे जो लो पाकिस्तानी बेस्ड ब्रांड्स हैं या चाइनीज बेस्ड ब्रांड्स हैं, तो उनकी लाइफ और डेफिनेटली मैटर करती है। खास तौर पे वो ब्रांड, जिन ब्रांड्स को स्पेशली जो है ना, जो सबसे सस्ते ब्रांड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरी भी नज़र में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन अच्छी हो, कोई साल 2 साल भी निकालता हो। आप साल 2 साल की बात करते हैं, मैं 6 कहता महीने हूँ कि वो निकालते हैं। 3 महीने वाले भी नहीं। नहीं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि चाइनीज और पाकिस्तानी मिक्स टाइप के हैं, जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, जो यहाँ बिक रहे हैं, सस्ते हैं, लेकिन वो साल निकाल जाते हैं, लेकिन साल भी बहुत मुश्किल से। नहीं, पर मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगा। ब्रांड कोई भी जो है ना, जो प्रोडक्ट क्वालिटी डिलीवर कर रहा है, वो पैसों के बिहाफ पे कर रहा है। डेफिनेटली। तो जो चीपर है वो अच्छा नहीं है। सच्ची बात है। अगर आप लेट्स सपोज, मैं मिसाल देता हूँ, आप एक 600 वाट की सप्लाई चला रहे हैं और आपने उस पर लोड ही 200 वाट का डाला होगा, तो वो तो 6 साल चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने 600 वाट की पावर सप्लाई पे उसको आप 70% लोड पे यूज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सप्लाई 3 माह चलेगी चीपर ब्रांड्स की। ट्रू ट्रू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इमरान भाई। हाल रोड में एक जुमला मशहूर है और ये बात सच है, मैंने भी हाल रोड पे देखा हुआ है। सर्वर के अंदर कोई मसला आ जाए, कोई वर्क स्टेशन कॉम्प्लिकेटेड लेटेस्ट जनरेशन का वर्क स्टेशन हो, उसमें कोई मसला आ जाए, तो सब लोग कहते हैं यार इमरान को फ़ोन करो यार। ये डॉक्टर, यानी सर्वरों के डॉक्टर का टाइटल कैसे मिल गया और कैसे पॉसिबिलिटी? इसके लिए ब्रदर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जो है वो डॉक्टरेट के कोर्स करने पड़ते हैं रातों को जाग जाग के। तो आपको डेफिनेटली जो है वो नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस और टाइम के साथ साथ ही आता है। ठीक है। एक सवाल आता है कि क्या सर्वर्स और वर्क स्टेशन के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं? सर्वर इज अनदर थिंग। सर्वर पे गेमिंग का कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में किसी ने किया हो। मैं लास्ट देख रहा था एक वीडियो ऑनलाइन के, किसी ने कोई R660 पे कोई गेमिंग का सेटअप करना चाह रहा था। लेकिन सर्वर्स का एक अपना एनवायरनमेंट होता है डिफरेंटली, उसमें आप ग्राफिक कार्ड माउंट नहीं कर सकते, साउंड कार्ड का उसमें इश्यूज होती हैं। वर्क स्टेशन पे आप गेमिंग कर सकते हैं, डिपेंड अप टू के आप किस टाइप का वर्क स्टेशन ले रहे हैं। आपका जो वर्क स्टेशन फॉर है उसके एग्जांपल कोई शख्स आता है, वो कहता है आपको कि यार इमरान भाई Z840 मशीन है, उसके ऊपर बेस्ट किस्म की गेमिंग करनी है, तो Z840 पे आप गेमिंग एंट्री लेवल की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस पे कि मिड रेंज की भी गेमिंग करना चाहें लाइक 2K पे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप Z840 या इवन Z8 जो से नेक्स्ट जनरेशन है Z8 G4, आप उस पे भी गेमिंग नहीं कर सकते, अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है। ये 2D 3D मॉडलिंग के सेटअप्स हैं, AI की मशीन्स हैं। क्या वजह होती है, क्यों नहीं गेमिंग कर सकते? ये बेसिकली व्यूअर्स इनमें जानना चाहते हैं। इनमें जितना प्रोसेसर्स आते हैं 90% इनमें प्रोसेसर्स होते हैं वो लाइक डाटा सेंटर के होते हैं, और उनकी कोर्स एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होती हैं, 32 कोर्स 34 कोर्स। और लेकिन इनकी बेस क्लॉक जो है वो बहुत माइनर होती है। गेमिंग के लिए आपको जो है वो आप ही जानते हैं, आप भी माशाल्लाह आपका एक बड़ा अच्छा नाम है कि गेमिंग के लिए आपको जो बेस क्लॉक है वो 3 गीगा प्लस चाहिए, बल्कि आजकल तो जो है वो 4 गीगा प्लस का कंसेप्ट है। तो ये सर्वर्स के जो प्रोसेसर्स होते हैं या ये वर्क स्टेशन के, ये 2.1 2.2 2.3 मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड पे आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस बेस स्पीड पे आप कोई अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। लाहौर से काबुल पीसी एक्सपोर्ट करने का आइडिया कैसे आया? ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की बात लगती है कि बंदा लाहौर में पीसी बनाए और जाके काबुल अफगानिस्तान में भेज दे। और मेरे ख्याल से उस टाइम तो नेटो का जमाना भी था, उधर बमबारियां होती थी, अमेरिका भी था, उस टाइम की बात है ना ये इमरान भाई? जी, पर्स बेसिकली पीसी हार्डवेयर जो था मेरा एक पैशन था, मेरा एक क्रेज था, शौक था। तो 2012 में आई थिंक सो 2012 में मैंने पहला पीसी काबुल में भेजा था, i7 भेजते थर्ड थे, जनरेशन। लेके जाते थे? उस दौर में लोग भी आते थे, ले जाते थे, ठीक है। बाद में ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से करते थे, कार्गो के थ्रू भी जाते थे। ठीक है। फिर उसके अलावा बात था मैंने एयर शिपमेंट्स भी भेजी हुई हैं। रिसेंटली ये मैंने 2 माह पहले 2 पीसीज भेजे।
ठीक है, ठीक है, और ये भी आजकल वो बॉर्डर बंद होने की वजह से ये भी एयर शिपमेंट के थ्रू गए हैं। ठीक है। कॉमन सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह काबुल में एक बड़ा अच्छा बिजनेस है यार, बड़ा मजा है वहाँ पे बिजनेस करने का। अच्छा, पहली दफा जब डॉलर्स के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया तो दिल खुश हुआ या दिल खुशी के मारे जो है यानी कि एक्सप्लोड होने वाला हो गया कि यार इतने पैसे डॉलर से ਅਸੀਂ प्रॉफिट कमा ले, पाकिस्तान जो पैसे कमाए नहीं जाते ना। उफ, ओह, पार्स बिजनेस करने का मकसद ही पैसा कमाना है। डेफिनेटली, बट ज्यादा पैसे कमाने से कई दफा, जब पहली दफा की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम यू सोल्ड इन, जब पाकिस्तानी करेंसी में कर रहे थे, डॉलर्स में प्रॉफिट हुआ तो उसका। भाई मेरे लिए नई चीज नहीं थी, अच्छा, चलें। इतना ये पैसा कम था, मैं इससे ज्यादा पैसा गोल्ड की फील्ड में कमा चुका हूँ। ओह यस, चलें हम उस टॉपिक की तरफ भी आते हैं कि पहले क्या, कहाँ पे थे आप। काबुल का सबसे बड़ा शॉकिंग बिजनेस मोमेंट, यानी कि वो याद हो आपको, यार उस दिन तो बस कमाल ही हो गया सी, अजीब गरीब हरकत हो गई थी, हाँ ये चीज एग्जैक्टली। बताएं। मैंने एक जगह पे कैम्प्स और सिस्टम्स टोटल मैंने एक मीडिया उसको डिलीवर किए थे। वो कैम्प्स 5 कैम्प्स थे, सोनी के FS5 के, और लेंस वगैरह करके ऑलमोस्ट वो कोई आप कह सकते हैं कि पर्स कोई 50,000 प्लस की डील थी। 50,000 प्लस डॉलर्स, डॉलर्स, USD। USD। Okay. और ये Probably right now it is about 2 crores almost. नहीं, एट दैट मोमेंट आई थिंक सो डॉलर वाज अराउंड 104। Okay, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी डील थी कि मुझे इसमें बड़े अच्छे पैसे बचे। ठीक है। नहीं तो उस टाइम कोई शॉकिंग मोमेंट क्या था आपके लिए, कोई शॉकिंग वाकया मोमेंट बताएं ना। यही था कि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरास में भी डील किया, और ये सोनी के कैम्स मैंने इंपोर्ट करवाए दुबई से। और शॉकिंग मोमेंट ये था कि पैसे बहुत अच्छे बचे थे। चले, मैं पता है किस तरह का शॉकिंग मोमेंट आपसे पूछ रहा था इमरान भाई, मैं ऐसा पूछ रहा था जैसे देखें फॉर एग्जांपल आप पीसी किसी को लेके गए यानी वहाँ डिलीवर करने के लिए, और वहाँ पे कोई बाहर बमबारी हो गई है, ठीक है, और एकदम से जो है रास्ते बंद हो गए हैं, आप फंस गए हैं किसी जगह पे, या भाई फिर कोई लड़ाई हो गई है वहाँ पे, फसाद हो गया, इस तरह की चीज। मैंने 6 साल जिंदगी गुजारी है काबुल में। मैंने वहाँ के सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में एज अ मीडिया मैनेजर की पोस्ट थी। तो जिंदगी में 2 मोमेंट्स मेरे ऐसे थे कि जब मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एक तरह का वाकया है, हम काबुल से मोस्टली जो है वो बाई रोड प्रेफर करते थे ठीक है, आना पाकिस्तान। तो काबुल से हम तुरखम के लिए निकल रहे थे। तो काबुल से थोड़ा सा पास एक इलाका है सरूबी। ओके, सरूबी। तो वहाँ पे तालिबान जो थे ये एक्टिव थे, और ये इनका कोई ना नेटो फोर्सेस के साथ, पर्टिकुलरली ये एरिया जो था ये मैकना फोर्सेस के अंडर आता था। तो वहाँ पे ये तालिबान के कुछ स्नाइपर्स थे ऊपर पहाड़ों पे चढ़े बैठे हुए, हुए थे। और वो 4 घंटे हमने वहाँ पे रोड पे गुजारे हैं। उफ, हम पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे, और बिलीव करोगे मेरे चेहरे पे चंद चंद जो पत्थर की छोटी किरचियां उड़ के जो है ना वो मेरे चेहरे पे स्क्रैचेस लगे थे। ठीक है, तो उस वक्त ये डर था कि कहीं से भी गोली आ सकती है। नहीं, कहीं से नहीं, पीछे से ही आ सकती है बस, क्योंकि वो हम सामने पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। तो वो एक ही सिंध थी जहाँ पे वो तालिबान थे, तो वहां से गोलियां आ सकती हैं, आ सकती तो हैं, इसलिए छुपे हुए थे उस टाइम। ऑब्वियसली। भाई जान बचाना भी तो एक फन है ना। तो फिर कैसे वहां से निकले इमरान भाई? वो फिर यही था I'm कि curious। कुछ अर्से बाद अमेरिकन की जब एयरफोर्स वहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इनके हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स आए, तो उसके बाद वो तालिबान जो थे उन्होंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी और इन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो उसके एक 1.5 घंटे बाद इन्होंने रोड क्लियर करके ऊपर से सारी पहाड़ क्लियर करके उन्होंने रोड खोल दी। तो हम भी अल्लाह का शुक्र किया, बच गए। बचत हो गई। तो उस दिन जब आप इस तरह का सीन हुआ इमरान भाई, तो आप लोग क्या नाम है, कोई पीसी डिलीवर करने जा रहे थे या फिर कोई जॉब नहीं वगैरह नहीं, जा उस रहे टाइम तो मैं बेसिकली जॉब के जॉब सिलसिले में करते थे? था, वहाँ पर मैं रहते ही काबुल में था। थे? तो ये वापस आ रहा था। कभी ऐसा हुआ काबुल में कि गाड़ी में जा रहे हैं एकदम से पीछे आकर रॉकेट लॉन्चर बजा, गाड़ी पिछली उड़ गई, अगली उड़ गई? ये काबुल में नहीं देखा, ये काबुल से आगे हम एक दफा जा रहे थे सैर करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये IID का ये एक दूसरा वाकया था जो मेरे साथ यानी ऑन रोड अफगानिस्तान में हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऑन रोड कोई ऐसा सीन नहीं देखा। नहीं, वो फर्स्ट बिग प्रॉफिट जो आपने अपनी जिंदगी, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आपने अपनी जिंदगी में हासिल किया बिजनेस से, ठीक है, वो दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया था या उसको एंजॉय कर लिया था लाइफ के अंदर? लाइफ प्रॉफिट पे एंजॉय नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, फिर वो री इन्वेस्ट किया डेफिनेटली बिजनेस में, वो री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया। तो लाइफ किस तरह एंजॉय होती है? आप एंजॉयमेंट समझते क्या है पार्सल? एंजॉयमेंट, जैसे मैं एंजॉयमेंट अगर करना चाहता हूँ तो मैं अपने मैंने पैसे जोड़े हैं तो मैं अपनी पसंदीदा कार परचेज करके उसके ऊपर एंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एंजॉय करना चाहता हूँ तो मैं अपनी पसंदीदा कोई ट्रिप पे जा सकता हूँ। तो आप किस तरह एंजॉय करते हैं? एंजॉय मेरी भी यही है कि मैं भी टूर्स पे जाता हूँ, हम्म बाय कार भी जाता हूँ, बाय बाइक भी जाता हूँ। हम्म लेकिन
इसका पैसों से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना यार, वो तो एक अलग चीज है, ये पैसों से तो ताल्लुक है, पैसों के बगैर मुझे बताएं, पैसे ना हो बंदे के बाद बंदा कुछ कर सकता है? ये सारा कुछ नहीं होता। नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा हाल इतने पैसों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह पारस साहब, आप भी कोई छोटे आदमी नहीं है कि अगर आप इतनी कमाए, इतने से खर्चों के लिए आप बिजनेस को जो है वो सोचे। इमरान भाई सोचना पड़ता है। अगर कल फिर आपके टूर की मेरा हाल नौयत कुछ डिफरेंट होती होगी। खर्चे ज्यादा होते हैं। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर कल फिर से डॉलर रेट वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, तो इमरान भाई आप वापसी काबुल बिजनेस करना चाहेंगे, काबुल में जाके, यानी अफगानिस्तान में, या दुबई में बिजनेस करेंगे, या फिर आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे? डॉलर का रेट का मेरी रिटायरमेंट से क्या डिफरेंस? जब तक ये जिंदगी है भाई काम करेंगे। दुबई जाएंगे या काबुल जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड? दुबई का कोई प्लान? दुबई का इंशाल्लाह ताला प्लान है मेरा फ्यूचर में, चलें ठीक है, होपफुली सून फ्यूचर में चलेंगे चलें मूव। सर्विस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सर्विस चार्जेस डॉलर में लेना आपको ज़रा एक अच्छा लगता था, या फिर पाकिस्तानी तो सर्विस चार्जेस देना पसंद नहीं करते ना? ये एक जीनियस मूव थी या फिर एक मजबूरी थी? बेसिकली सर्विस चार्जेस, जैसे आप पीसी बिल्ड करके किसी को दे रहे हैं तो आप उसमें वहां पर तो सर्विस चार्जेस लेते हैं ना? नहीं डेफिनेटली, अगर हम देखें, अगर हम किसी कस्टमर को आज के दौर में सर्वर का हार्डवेयर हम दे रहे हैं तो हम उससे सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान में नहीं लेते? बेसिकली यहाँ की जस्ट ओनली पाकिस्तान में नहीं लेते, दुबई में जो है वो यूएस और दुबई definitely में तो लेते हैं ना? पूरी दुनिया में लेते हैं मेरा भाई। इवन पाकिस्तान काबुल में में भी नहीं जो है वो पीसी बिल्डिंग के चार्जेस सेपरेट है। हाँ वो तो सेपरेट ठीक है। 50-100 डॉलर लेते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में नहीं है। तो लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे बिजनेस का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। और हम अब रहते हैं यहाँ मैं और आप या कोई एक शख्स अकेला आगे आके नहीं पे। वी ले कैन नॉट सकता। चेंज दिस थिंग। एग्जैक्टली। तो ये चीजें तो वो है कि जो जैसे चल रही हैं ये चलती रहनी है। कोई मैं अकेला या आप अकेले तो नहीं ना इसको चेंज नहीं कर बदल सकते। सकते। ये तो जब तक पूरी मार्केट का कोई डिसीजन इमरान नहीं भाई होता। कभी ऐसा लगा जिंदगी में कि यार अब रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, इतना रिस्क नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ा सा कुछ, यानी ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में? माशाल्लाह 45 इयर्स की लाइफ हो गई है, कोई एक मोमेंट याद करें जरा, बैक इन द टाइम जाके, या तो अफगानिस्तान वाला टाइम, या हार्डवर्ड वाला टाइम, या बिजनेस का टाइम, या फिर जवानी का टाइम, जब जिस टाइम आप कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटी में थे, उस टाइम का टाइम, कि यार ये बहुत सारा रिस्क हो गया। पार्स भाई, जिंदगी नाम है रिस्क ले। नहीं आप रिस्क और जिस आदमी ने आप तो खतरों के जिस खिलाड़ी हैं। जिस आदमी ने आगे नहीं बढ़ना, वो आदमी जो रिस्क नहीं ले सकता वो आगे नहीं जा सकता। हम वो मोमेंट जानना चाह रहे हैं आपसे। ये डेली बेसिस पे मेरे भाई, आप सबसे घर से निकलते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो रोड का हाल है ये भी रिस्क है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। नहीं, सबसे खतरनाक मोमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। नहीं याद, चलें ठीक है। आज के यंगस्टर्स जो ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो के पीछे लगे हुए हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे लगे हुए हैं, लॉटरियां खेल रहे हैं, बैटिंग एप्स खेल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स बन रहे हैं, क्या वो, उनको ये डॉलर्स की गेम समझ आती है, जो यानी कि बिजनेस, मेहनत करना, उनको ये चीजें समझ आती हैं क्या? परस भाई, रातों रात अमीर होना तो सिर्फ जो है ना वो ख्वाबों में है। ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज में आप देखें तो जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या जो दूसरी सेलिब्रिटीज हैं, जो लाइक टिकटॉक स्टार्स हैं, ये इन लोगों को भी टाइम टेकिंग है। ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आप किसी एक का नाम लेंगे कि जिसने एक रात में हिट किया हो, क्रिप्टो इज अनदर थिंग, लेकिन वो भी एक एरा था जिस दौर में लोगों ने पैसा कमाया। आज के दौर में जो है वो, अगर आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस पे देखें तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप रातों रात रिच हो सके। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, ऑलवेज टेक्स टाइम। इवन कि आप देखें अभी दुनिया में डीप लर्निंग और एआई का एक एरा चल रहा है, ये सबसे भी टॉप पे है, लेकिन इसमें भी आपको एक टाइम लगेगा। रातों रात अमीर होना सिर्फ वो जो है वो अलिफ लालवी दास्तान में, ख्वाबों में होता है। ख्वाबों में होता है। पाकिस्तानी पैसे ने अपनी फ्लक्चुएशन से और अपनी वैल्यू गिरा के ज़्यादा हम डीलर्स को, हम दुकानदारों को, हम कारोबार करने वालों को रुलाया है, या फिर हम दुकानदारों को और कारोबार करने वाले लोगों को क्लाइंट्स ज़्यादा रुलाते हैं पाकिस्तानी मार्केट के? दोनों चीजें नहीं, एक चीज़ ज़्यादा, एक बोलनी है। मेरा हाल है यहाँ पे लोग जो हैं वो उन्होंने ज्यादा, पैसे से ज़्यादा लोग इरिटेट करते हैं। जिंदगी का सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस बताना है आपने, जिस दिन आपने कहा यार मैनू एक काम ही नहीं करना चाहिए, यानी उस टाइम ना बंदा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हो, ऐसा बंदा, आई डोंट वांट कि आप उस बंदे का नाम लें, लेकिन किसी क्लाइंट ने इतना खपा दिया हो, कोई किस्सा हो, मजेदार सा किस्सा? भाई इस मुल्क में हमारे पास डेली बेसिस पे लतीफे होते। नहीं, कोई अच्छा सा लतीफ़ा बता देना। ये लास्ट वीक का मेरा एक एक्सपीरियंस है। मुझे वेब से किसी ने नंबर लेके कॉल की और मेरे साथ उसने अपनी क्यूरी शेयर की कि जी हमें ये सर्वर चाहिए। ठीक है। मैंने बड़ा उनसे पोलाइटली पूछा कि सर ये आपका टारगेट प्राइस या आपका बजट क्या है इसके लिए? ठीक है। ये आप बॉक्स पैक सर्वर पे जा रहे हैं तो डेल और एचपी ये पूछते हैं कि जी कस्टमर का बजट क्या है। ठीक है। तो मेरे हाल है वो एक ज़िंदगी का जो था
जो डीमिंग मोमेंट था मेरे लिए, उस कस्टमर का बजट था 1,80,000 रुपये, और ठीक जो है। वो सर्वर डिमांड कर रहा था उसकी रैम की कॉस्टिंग 2 मिलियन प्लस थी। ठीक है, सर्वर कितने का था तकरीबन? वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन के करीब फॉल करती थी उसकी प्राइस। 70-80 लाख रुपए का सर्वर था हाँ जी, तकरीबन, और और वो वो एक एक लाख 80। अस्सी हजार रुपये के बजट के साथ उसको तो लेना जा रहा इमरान भाई, इस बारे में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और आप था। थैंक यू। एक्सपीरियंस भी रखते हैं, कि इमरान भाई क्या मसला क्या है हमारी आवाम को? हमारी आवाम क्या इलिटरेट है, या फिर हमारी आवाम को नॉलेज नहीं है, या हमारी आवाम कुछ लोग जानबूझ के करते हैं? पर्स में बेसिकली देखें, यहाँ पे लोगों का जो है ना वो कंसेप्ट है कि कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का आ जाएगा। अब गेमिंग कम्युनिटी को भी डेवलप होने में पाकिस्तान में तकरीबन 15 साल का अरसा लगा है। जी। 2010-11 के एरा में ये पाकिस्तान में गैलेक्सी डॉट पीके ने बूम कब आया स्टार्ट था किया। गेमिंग इंडस्ट्री में? गेमिंग इंडस्ट्री में बेसिकली बूम जो आया है वो 2018 के बाद आया पाकिस्तान में। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उससे पहले ये यहाँ पे जो सर्वाइवल था, लेकिन ये फ्यूचर में मैं इसको मजीद एक्सपेंड होता देख रहा हूँ। एक्सपैंड होता देख रहे हैं, लेकिन इसमें से समझ लें जूस निकल गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ है। जूस नहीं निकला पर्स। देखें, ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। मैं एक बड़ा पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मर्जी टाइट हालात हो, जितने मर्जी मुश्किल वक्त हो, आप उस वक्त में से कुछ पॉजिटिविटी निकालें। हाँ, ये तो सच है। तो पॉजिटिविटी यही है कि हमें अल्लाह के हाँ जो है वो हर हाल में पुरुमीद रहना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जूस मेरा भाई ये प्रॉफिट ऐसे ही है। मार्जिन्स निकल गए ना। प्रॉफिट मार्जिन्स के हवाले से पर्स भाई बेसिकली वो मार्केट में बैठे चंद डीलर्स का भी इसमें अमल दखल है, और आप भी जानते हैं कि लोग किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके लिए आप वाइट चैनल का सामान बेच रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है मार्केट में सरवाइव करना। मार्केट में लोग ग्रे का सामान बेचते हैं, और उसके साथ बात मल्टीपल चीज़ें, आप यहाँ पे बैठ के मैं आपको क्या बताऊँ कैमरा, बेशुमार चीज़ें हैं जो हम नहीं अपने व्यूवर्स के साथ डिस्क्लोज कर सकते। ये एक बिजनेस सीक्रेट है। नहीं, आप लाइक सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इमरान भाई। ठीक है इमरान भाई, हाल रोड का रियल सीन क्या है जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता? रियल सीन का हाल मतलब रोड यानी कि बेसिक हाल रोड के अंदर क्या ऐसी खराबी है कि लोग डरते हैं हाल रोड जाने से, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं? बेसिकली परस भाई, हाल रोड जो है वो रिटेल कस्टमर की मार्केट नहीं है। ठीक है। हाल रोड कंप्यूटर, मैं सिर्फ कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाल रोड में बेशुमार हाल रोड में डिपार्टमेंट्स तो में हर चीज मोबाइल मिलती लिया है, मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रेलिवेंट हर चीज मिलती ऑलमोस्ट है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड देयर। लेकिन जो कंप्यूटर के हवाले से पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस है, हाल रोड में कंप्यूटर की रिटेल मार्केट नहीं है, वो होलसेल की मार्केट है। इंपोर्टर्स हैं वहाँ पे सब, और कॉर्पोरेट बिजनेस वालों के लिए भी वो एक अच्छा स्पॉट है, और वहाँ पे उनको कोई अच्छा डीलर मिल जाए। ठीक है, तो हाल रोड में ठीक है चल रहा है निज़ाम, ये अल्लाह ताला। नहीं, लेकिन हाल रोड लोग होलसेल मार्केट लोगों को सस्ती चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन लोग सस्ती चीजें लेने के लिए जाते हैं। होता उनके साथ ये है, ये हमारे व्यूअर्स की है कि उनके साथ होता ये है कि उन्होंने एक फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की चीज लेनी थी मार्केट से, ठीक है, वो उनको 35 की मिल तो जाती है, लेकिन 35 में जो उनको चीज मिलती है वो उनके साथ धोखा करके उनको 15,000 वाली चीज 35 की दे दी जाती है। ये होता है क्या वहां पे? बस भाई, ये आप मानते हैं इस देखें, बात को? आपने कुछ देर पहले मेरे से एक सवाल किया है कि सस्ता और चीप, हम्म तो डेफिनेटली सस्ता और चीप तो कुछ भी नहीं होता है। हम्म हर चीज की एक वैल्यूएशन है, और उस वैल्यूएशन से कोई उसको नीचे बेच रहा है तो ये तो खरीदने वाले के लिए अलार्मिंग पॉइंट है। तो उसको सोचना चाहिए कि ये जो मुझे 50,000 की चीज 35,000 में दे रहा है, वाई? आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी भी बिजनेस में 50,000 के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट हो। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 30%, मोर देन 30%। तो 30% प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं होता। तो वो तो ये लेने वाले को सोचना चाहिए कि वो 50,000 की चीज 35,000 में ले रहे हैं। नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मार्केटिंग? आप मेरी तरफ देख के बात करें, रिलैक्स हो जाएं, तो अपनी फॉर्म में आ जाए इमरान भाई। पर से नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग, दोनों चीजें ये लाजमा मलजूम है। आपके मुताबिक मार्केट में इस वक्त लोग नॉलेज से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या हमारी इंडस्ट्री में, या फिर मार्केटिंग से? हमारी इंडस्ट्री में लोग सिर्फ एक चीज से पैसा कमा रहे हैं, किस चीज से? सस्ता बेच के। नॉलेज भी नहीं है। मैंने बड़े बड़े नाम लूंगा, उनके पीसी आए मेरे पास, लोग कस्टमर उनके लेके आए हैं, बैलेंस बिल्ड नहीं है, बॉटलनेक बिल्ड्स हैं। लेट्स सपोज के प्रोसेसर के का लगा दिया, साथ वैल्यू रैम लगाई हुई है, और उन लोगों का टारगेट क्या है, हमने इस पे 3D मॉडलिंग करनी है, हमने इस पे डीप लर्निंग के करनी है सेशंस, हमने इस पे एआई के मॉड्यूल्स ट्रेन करने हैं, मशीन लर्निंग का काम करना है, हैवी मशीन्स 1 मिलियन प्लस बजट वाली मशीन। और उनमें लोगों ने ये क्या किया हुआ है कि कस्टमर को गाइड नहीं किया कि आप इसके साथ ये वैल्यू रैम ना लगवाएं। ऐसी बिल्ड्स भी तो आती हैं हमारे पास के उसके अंदर जो है क्लाइंट ने वो
मदरबोर्ड प्रोसेसर 12900 के लगा होगा, बीच में मदरबोर्ड लगा होगा B760। भैया B760 कह रहे हैं, मैंने H610 में के साथ भी देखे। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तो। इवन ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमने 24/7 चलाना है। इसमें बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि वेंडर्स का कसूर है, कस्टमर भी सस्ते के चक्कर में होता है भाई। कस्टमर भी वो कस्टमर तो मौके पे कहता है कि मुझे ये 10 लाख वाली चीज 4 लाख रुपए में मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपका उनके बारे में क्या कहना है? वो जो कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि यार, एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे सामने एक मेरा जानता हूँ मैं एक बंदे को, वो पिछले दिनों ना कोई गाड़ी ढूंढ रहा था, तो वो चाह रहा था कि मुझे ना 25 लाख वाली गाड़ी, कोई अंधा होके आ जाए, आके ना 12 लाख रुपए मेरे हाथ में चाबी पकड़ा दे। इस टाइप के कस्टमर हमारे पास भी आते हैं, उनके बारे में ऑनेस्ट चाहिए मुझे। भाई ऑनेस्ट मेरा ये देखें, वो उसकी सोच है कि वो ढूंढना चाह रहा है, मैं उसको कहता हूँ गुड लक ब्रो। नहीं, क्या क्या ये लोग क्या लालच के पीछे अपने आप को क्या भाई करते हैं? फिर end पे यही क्या लोग है ना जो बाद में 3 माह बाद पीसी उठा के कंधे पे घूम रहे होते हैं फी सेंटर में कि ये पीसी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। 24/7 पीसी उन्होंने आप रखना है, और वो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, 750 वाट की सप्लाई उनकी लगाई होती है। मैं बता देता हूँ कि सप्लाई लगाई होती है। एक नाम की कंपनी आई थी, हाँ ठीक जी है, वो कंपनी की सप्लाइयाँ थी जी, और वो मगर फ्री मास, में आई हुई थी किसी को, हाँ जी, कूड़े में स्क्रैप में आई हुई थी, वो सप्लाइयाँ भी लगाई होती हैं लोगों ने। स्टिल लोग बेच रहे हैं, आज भी हाँ, बेच रहे हैं। और लोग मांगते हैं, वो सस्ती है इसलिए, हाँ ठीक जी। है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमरान भाई, आप ना अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आ रहे, आपके साथ हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी पूरी फॉर्म में आगे जवाब दें। आप जवाब अच्छा, नहीं दे रहे, आप कैमरे के सामने आगे जो है शाय हो जाते हैं। आज की सर्वर मार्केट ग्रो हो रहा है या सिर्फ हाइप है? बहुत ज्यादा पाकिस्तान ग्रो हो रहा है, आईटी पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर आप आज से 5 साल पहले के स्टैट्स उठाएं और आज के स्टैट्स उठाएं, तो आई थिंक सो इट्स लाइक 10 टाइम इंडस्ट्री ग्रोथ कर चुकी है, और ये फ्यूचर में मजीद ग्रो करेगी। लेकिन इमरान भाई, आप क्या इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही है, ठीक है, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ जो है मार्केट गंदी होती जा रही है? लॉयल क्लाइंट्स हैं, उन्होंने आइडिया लेना है कि इमरान भाई हमें ये बिल्ड चाहिए, ये हार्डवेयर चाहिए, ये क्या टारगेट करेगा प्राइस। मैंने उनको एक ब्रैकेट देनी है कि आइडिया ये इट विल लैंड समवेयर अराउंड 1.2 मिलियन और 1.54 मिलियन। तो वो मुझे विद इन आवर्स मुझे गो हेड देते हैं, और वेरी सेम डे वो बिल्ड लेके मुझे पे कर देते हैं। हाँ, अच्छे लोग तो हैं। तो बेसिकली इशू ये है कि जो लोग, हाँ मैं आपके साथ एक चीज ये शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो पुरानी कंपनीज हैं जो 90s से पाकिस्तान में आईटी के बिजनेस को सेटल कर रही हैं, वो कंपनीज जो हैं आज भी वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वो प्राइस कॉन्शियस नहीं है। और उन कंपनीज के साथ बिजनेस करने का मजा आता है, उन लोगों के साथ बिजनेस करने का मजा आता है, क्योंकि उन्होंने 20 साल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा हुआ है। उनको पता है कि एक सर्वर 24/7 जब चलना है तो उसके लिए एनवायरनमेंट क्या डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। उनको ये पता है कि हमने सर्वर को डाटा सेंटर जो है उसको कैसे हमने ह्यूमिडिटी से फ्री रखना है, हमने उसको मॉइस्चराइजिंग फ्री करना है, हमने उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट करना है। तो उन लोगों को नो हो है। जो लोग नए आ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे बेशुमार छोटी मोटी कंपनीज हैं, लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि शालमी में एक इंपोर्टर है, तो उसका सेटअप है टैक्सेशन के हवाले से, तो उसने भी एक सर्वर लगाया हुआ है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में और उस कंपनीज की नॉलेज में, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो कंपनीज जो है उनको पता है कि एक सर्वर जो है उसको, और हमने 24/7 चलाना, 365 चलाना है, तो उसके लिए हमें सर्वर को उसका एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। लेकिन जो शालमी में बंदा बैठा हुआ है वो सर्वर ले तो रहा है, लेकिन उसके नो हो नहीं है कि ये सर्वर को कैसे हमने 24/7 चलाना है। वो सर्वर को ऐसे ही चलाएगा जैसे वो वीडियोस में दिखा रहे होते हैं कि BMW के अंदर पट्टे डाल के ले जा रहे होते हैं, एग्जैक्टली नॉन कस्टम वाली गाड़ियों में। पारस साहब ने ना बिल्कुल अच्छी बेहतरीन मिसाल दी है कि लोग सर्वर को भी जो है ना वो खराब कर रहे हैं, वो सर्वर को खोता समझ लेते हैं ना। so, लोग सोचते हैं सर्वर को नहीं, लोग बेसिकली कि पीसी के हवाले से, अब मैं ऐसे ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट्स देखे हुए हैं कि लोगों ने 7 लाख रुपए का पीसी लगाया हुआ है और साथ पावर केबल चाइना की 300 रुपए वाली लगाई हुई है। फिर पावर केबल की ये 300 रुपए वाली है, और साथ जो उन्होंने पावर एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, कोई सर्च प्रोटेक्शन नहीं है, वो 200 300 400 वाली उन्होंने, जहां से उनको मार्केट से नजदीक से कोई एक्सटेंशन मिलती है वो लोग लेके लगा लेते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी हमारी रैम जो है वो बर्न होती है, हमारी हार्ड ड्राइव्स खराब होती हैं। जब तक आप सर्च प्रो एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, आपका सिस्टम कैसे स्मूथ चल सकता है? सही कह रहे हैं इमरान भाई, आप सही कह रहे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन, मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कैमरे के सामने हमें इसका असल जवाब देंगे। कैमरे के पीछे दे देंगे। ओह माय गॉड। फिर तो वो वीडियो हमें दिखानी पड़ेगी आपको जो सीसीटीवी रिकॉर्डेड होगी। अच्छा चले। हाल रोड ने आपको अब तक की सबसे बड़ी लर्निंग क्या दी? सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हुआ हाल रोड में आपके साथ? आप नाम ना बताएं, लेकिन आप फ्रॉड बताएं। नहीं, मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं। सबसे बड़ी लर्निंग क्या दी हाल रोड ने? लर्निंग क्या, वहाँ बिजनेस मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखे मेरा भाई पारिस हफीज सेंटर में भी लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं,
होते हैं। लोग आके बताते हैं अपनी स्टोरीज, हम्म, ठीक है, कि हमने किसी से 80+ गोल्ड 850 वाट की सप्लाई पीसी के लिए ली, तो उसने हमें मार्स की या इस जैसे किसी दूसरे ब्रांड को रेकमेंड कर दिया, ठीक है। तो वो हमने मौके पर लगवा ली। 3 माह बाद जब वो सप्लाई बर्न हुई, हमारे पीसी में और डैमेज भी हुआ, तो हम उस दुकानदार के पास आए, तो उसने कहा जी नहीं, ये वाला जो फ्रॉड मैं आपको बता रहा हूँ ये तो दुकानदार ने किया ना। कई दफा होता है कि इंपोर्टर्स, कई दफा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, कई दफा होता है आपको जो वेंडर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं सामान वो फ्रॉड कर जाते हैं, और कई दफा कस्टमर फ्रॉड कर जाते हैं। कभी किसी कस्टमर ने फ्रॉड किया पैसों के नाम पे फ्रॉड, कोई इस तरह का बताएं, कोई बड़ी चीज बताइएगा जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आप कस्टमर ने आपको कहा वो पैसे आपको मिल जाएंगे, वो बाद में पूरा ऑफिस ही खाली करके भाग गया हो। होते हैं ऐसे। कोई बताएं एक किस्सा, अच्छा सा किस्सा बताएं। छोड़े ये बातों को, नहीं तो आई एम डिस्कस नॉट, नहीं करना। नहीं मैं मुझे आपको ये पता नहीं है कह इस रहा चीज कि का, लेकिन इवन ये होता है पाकिस्तान में कि मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक जगह पे हमने सिस्टम्स डिलीवर किए, कंपनी थी, उनका अच्छा सेटअप था लाहौर में, तो 7 पीसी हमने उनको कस्टम बिल्ड डिलीवर किए। अच्छी ठीक है। मालियत के सिस्टम थे, ठीक ठाक मालियत थी, तो जस्ट हमने 1 मिलियन उनसे एडवांस लिया हुआ था। बाकी उन्होंने हमें जो है वो चेक दे दिया मौके पे नेक्स्ट वीक का, कि ये नेक्स्ट वीक कैश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक चेक प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर हो गया। ठीक है। तो उसके बाद जब उस कंपनी के ऑफिस में गए तो पता लगा जी ये तो 3 दिन पहले सब कुछ खाली करके जा चुके जी। तो इस तरह के मामला भी हो जाते हाँ हैं। जी, ये ठीक। पाकिस्तान है। हाँ पाकिस्तान है। चलें, पाकिस्तान में सर्वर मार्केट एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ अब तक? गवर्नमेंट की वजह से, कंपनीज की वजह से, या हमारी खुद की गलतियां जिसकी वजह से सर्वर मार्केट के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाए लोग? नहीं, सर्वर बेसिकली देखें पर्स, सर्वर हर आदमी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो आई थिंक सो कि जहाँ जहाँ पे सर्वर की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ये सर्वर का बिजनेस जैसे मैंने पहले आपको बताया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में 10x के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर 10 चुकी गुना है। बढ़ गया। 10 गुना ये जो वॉल्यूम बढ़ चुका है सर्वर का। ओके, स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वर का क्लाइंट ज्यादा डेंजरस होता है? डेंजरस का मतलब ये है कि ज्यादा खपाने वाला होता है, या फिर गेमिंग पीसी का क्लाइंट जो कि यूट्यूब से रिसर्च करके आया और उसके साथ एक डॉक्टर आया हो जो कि बहुत बड़ा दोस्त हो उसका और उसको पता कुछ नहीं होता? भाई डॉक्टर जो है वो चाहे सर्वर पे हो या चाहे गेमिंग पीसी पे हो, वो दोनों जगह पे खतरनाक होता है। बंदे का खतरनाक होता है। खतरनाक किस हिसाब से होता है ये बताएं ना। बेसिकली जो लोग यूट्यूब से और गूगल से नॉलेज लेके आते हैं वो कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। 50% नॉलेज 50% नॉलेज जस्ट लोग ये वैल्यूज ले लेते हैं, बेसिक स्टैट्स ले लेते हैं, लेकिन लोगों को स्टेबिलिटी का और प्रोडक्ट की लॉन्गेविटी का कोई आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कितनी देर चलने वाली है, कितनी देर नहीं चल सकती। लेट्स सपोज एक पीसी है, उसने 24/7 चलना है, उसके लिए पावर सप्लाई की और स्टैंडर्ड्स हैं। एक पीसी पे आपने 7-8 घंटे गेमिंग करनी है, उसके लिए पीसी के पावर सप्लाई के स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। यही चीज कूलर्स के साथ होती है, ठीक है। यही चीज मदरबोर्ड्स के साथ है कि आपने एक पीसी है आपका, आप उससे कितने वाट्स की डिलीवरी ले रहे हैं। जी, फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। चलिए इमरान भाई, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। गूगल से बने हुए सर्वर एक्सपर्ट्स के बारे में आपका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है? वही बात आपने अभी बता दी, लेकिन जो खुद सर्वर एक्सपर्ट्स बन के आते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि आपके फॉर एग्जांपल के जियोन का जो प्रोसेसर है आपका, वो लोग जियोन का एक गोल्ड प्रोसेसर आपकी V3 वाली जियोन वाले मशीन के अंदर लगवाना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या हाँ ख्याल है? बिल्कुल, क्या ख्याल है भाई, जस्ट उनको नॉलेज नहीं है, उनको गाइड कर देते हैं कि यार ये इस मशीन में नहीं लगेगा, ये इस मशीन में लगेगा। चलें ठीक है। जियोन को गेमिंग का किंग कहना क्या मिथ है या जुल्म है? नहीं, ये जुल्म है। ज़ियोन जो है इट वाज नेवर डेवलप टू डू गेम। गेम्स। ये गेम के लिए कभी भी नहीं डेवलप हुआ, ये डाटा सेंटर्स के लिए बना था। ऐसा कोई सवाल किसी क्लाइंट की तरफ से जिसको सुन के आपके दिल में एक दफा आया हो, जवाब आता हो, लेकिन आपने कहा हो, भाई रहने दे यार, तेरी मेहरबानी? ये रोज की स्टोरी है। और यस, आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज का होता है? ये उनको जो नए सेलर्स आ जाते हैं उनको किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस होता इस फील्ड में बहुत पैसा है। है? कभी ऐसा क्लाइंट आया जो ये भी बोले कि उसका बजट उसका लो हो कि यार बड़ा मुनासिब सा बना दो, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई हो ना उसके पास, वो नासा लेवल की हो, नासा लेवल का सर्वर चाहता हो? ये भी तकरीबन समझ ले रोज की नहीं तो हफ्ते में 2-3 कस्टमर्स तो आते हैं मेरा भाई। कोई एक इस तरह का बंदा आ गया हो जिसने ऐसी रिक्वायरमेंट आपसे कर दी हो कि जो बड़ी फनी रिक्वायरमेंट हो? कोई फनी रिक्वायरमेंट बताएं भाई मिसाल के तौर पे मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे ये लास्ट वीक एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि कस्टमर जो है वो मांग रहे हैं NVIDIA H200। ये एक डीप लर्निंग का कार्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है, और उनका बजट सुन के जो लगता है कि ये NVIDIA क्वाड्रो भी 4 GB का नहीं ले पाएंगे, और वो 141 GB का ग्राफिक कार्ड लेना चाह रहे हैं।
तो ये तो हमारे लिए एक रोज की मिसाल है, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट से, ठीक है। दूसरी जगहों से, मार्केट से लोग क्यूरीज करते हैं कि लोगों को ये भी नहीं आइडिया कि कौन सी चीज़ कितने की है। लोग 2 लाख का 5 लाख का बजट लेके 50 लाख की चीज़ मांग रहे होते हैं। ट्रू है ये तो। हाँ, तो ये तो आपके भी एक्सपीरियंस होंगे। मेरा भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, गेमर्स इमोशनल क्यों होते हैं पीसी के साथ अपने? क्योंकि एक वाहिद वही चीज़ उनके एसेट्स में होती है। और कुछ नहीं होता उनके पास। मैं यूथ गेमर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूथ गेमर्स की बात हाँ करें, जी। सही बात है ये। एक यही चीज़ होती है जो उनकी एक्सेस में होती है कॉलेज लाइफ में, या जब वो मामा पापा के पैसे से पीसी बनवा लिया तो जब उसके वो अलावा। गाड़ी ले लेते हैं तो फिर उनका पीसी से अटैचमेंट टूट जाती है। हाँ, क्लाइंट ज्यादा हार्ड होता है या उनकी एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हार्ड होती है। चलें, फ्यूचर आपको किस साइड पर जाता नजर आ रहा है, एआई की तरफ या गेमिंग की तरफ? ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। एआई जो है वो डेवलपमेंट का फेज है एक, और गेमिंग जो है वो एक अदर चीज़ है। ठीक है, 5 साल के बाद आप पीसी मार्केट का क्या सीन आपको लग रहा है, क्या होगा? पीसी मार्केट किस तरफ जाती नजर आ रही है? पीसी मार्केट, गेमिंग पीसी, कस्टम पीसी मार्केट टाइप, इस टाइप की मार्केट ये आईटी पाकिस्तान में ग्रो करेगी। ग्रो करेगी। लेकिन इमरान भाई, आपको नहीं लगता क्या जो रैम्स की प्राइसेस, अभी रैम्स की हमने अब तक कोई बात नहीं की आपसे, अब मैं बात करने लगा हूँ। रैम्स की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से और एसएसडी की प्राइसेस इतनी इंक्रीज होने की वजह से क्या लोगों की एक्सेसिबिलिटी से बिल्कुल ही आउट ऑफ द बजट चला गया काम? डेफिनेटली इसने ये हर्ट किया है, इंडस्ट्री को भी हर्ट किया है, और लोगों को भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि रैम की प्राइसेस जो हैं ये ना स्टेबल हैं, और ये ना स्टेबल होंगी। ये 2026 तो जो है वो, ये आप समझें कि ये पूरा जो है वो रैम इंक्रीज होगी। हर 2 माह बाद, हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद रैम की प्राइस में एक अच्छा भला जंप आएगा। यानी कि जो मेमोरी अभी आप सोच रहे हैं कि 1,20,000 रुपए की है आज के दिन में, तो वो, और आप ये सवाल करें कि 31 दिसंबर 2026 को उसका क्या रेट होगा। तो जो मैं देख रहा हूँ और जो मैंने स्टडी की है वो ये है कि ये 31 दिसंबर 2026 तक ये रैम 3 लाख रुपए तक जाएगी, जो आज 1,20,000 रुपए। सुन रहे हैं आप लोग? चलें, तो फिर रैम्स के लोग क्या 3 लाख रुपए की रैम हो जाएगी? लोग क्या फिर भी अपना सब कुछ दाव पे लगा के पीसी, गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे? पर्स मिडिल क्लास तक की बात हो रही है, एलीट क्लास के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें प्राइस से। पर्स भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो गेमर है वो कम्युनिटी तो हर्ट होगी, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं जिनका अल्लाह ताला ने सर्किट चलाया हुआ है, जिनका निज़ाम ही इसी फील्ड से है, रोजी रोटी जिन लोगों की इसी फील्ड से है। एक आदमी की मशीन है, लेट्स सपोज एक इंडस्ट्री है, उसमें कोई मशीन चल रही है, तो वो मशीन अगर 1 लाख से 10 लाख रुपए भी चली जाएगी, इंडस्ट्री ने लेनी है। तो सेम डज विद दिस फील्ड, कि जो एक कंटेंट क्रिएटर है या जो एक फ्रीलांसर है, उसको वो रैम 50,000 की मिले या 2 लाख की मिले, वो उसके लिए एक नेसेसिटी है, उसने लेनी है, उसका ब्रेड एंड बटर उससे वाबस्ता है। आरजीबी कल्चर जरूरत है या सिर्फ शोर शराबा है? आरजीबी कल्चर मेरा भाई, बेसिकली ये ट्रेंड्स हैं डिफरेंट वक्त के साथ, ठीक है। तो ये एक वक्त का ट्रेंड है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आरजीबी कल्चर को काफी खत्म हो जाएगा? कितना अर्सा चलेगा? 5 साल चल जाएगा शायद, चल इससे भी कम अर्सा बाद ये डेड हो जाए। लोग फिर से आ जाएंगे वापसी अपने पीसीस पे, ब्लैक एंड सिंपल एलिगेंट पीसीस पे। ये चीजें वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। वैसे एक चीज ना, अभी लियानली की पीसी केस आए थे मेरे पास भी, लियानली 217 वुड टेक्सचर वाले, वुड का टेक्सचर आ गया डिजाइन, और उसमें कोई आरजीबी नहीं था। पर्स भाई, दुनिया में सबसे बड़ा जो एयर कूलर्स का ब्रांड है नॉक्टुआ जी, नॉक्टुआ, उनका आज तक आरजीबी में कुछ भी नहीं है। हाँ, और वो कूलर्स बहुत एक्सपेंसिव और बहुत प्रीमियम ब्रांड के होते हैं, और वो प्रोफेशनल बिल्ड्स में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वही कूलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप पर्सनली फ्लैशी पीसी पसंद करते हैं या साइलेंट बीस जो कि नॉन आरजीबी हो? डू इन द रोम एज द रोमन्स डू, जो वक्त का चल रहा है निजाम उसके साथ चले। परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करके लुक्स लेना क्राइम है या चॉइस? आई थिंक सो क्राइम है ना। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान का क्लाइंट ज़्यादा डिमांड करता है या स्पीड या फिर शौकिया? बेसिकली पारस, मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे जस्ट 5 to 10% कस्टमर्स हैं जिनको उनकी ज़रूरियात का भी पता होता है कि उनकी व्हाट इज़ देयर नीड, उनकी ज़रूरत ठीक है। बाकी 90% लोग जो हैं वो जस्ट घर से ये सोच के आते हैं कि हमारे पास 1.5 लाख है, हमारे पास 2 लाख है, हमारे पास 1 लाख की लिमिट है, हमने पीसी लेना है। अब वो मार्केट में लोग, कोई उनको चूरन बेच रहा है, कोई मंजन बेच रहा है, वो लोग सिर्फ अपने जो है ना पैसे के हिसाब से चूरन और मंजन लेके जाते हैं। आप क्या लगता है, क्योंकि आप एक सीनियर शख्स हैं, तो मैं आपसे ये चीज़ सुनना चाहूँगा, क्या पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस तरह का कोई ऑनेस्ट डीलर्स हैं?
आई डोंट वांट कि आप नेम करें, ठीक है, बेशुमार लेकिन लोग हैं मेरा भाई। ऐसे कुछ लोग भी हैं क्या जो कि ऑनेस्टी से एक सही मशवरा भी देते हैं लोगों को? बिल्कुल है भाई, और देखें कितनी परसेंटेज है ये बताना आपने? बेसिकली पर से डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर i9 14900K यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मदरबोर्ड कौन सा चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आपने 5090 लगाना है तो वो बिल्ड कैसा होना चाहिए, डिपेंड करता है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो मार्केट में अच्छे लोग भी हैं जो भाई लोगों को अच्छा गाइड भी करते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि सारी मार्केट जो है वो ऐसी है। मैं सिर्फ लाहौर में नहीं, कराची में चंद लोगों को मैंने देखे हैं कंपैरिजनली बिल्ड, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चंद लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हर जगह है, लेकिन आज आगे पूरे पाकिस्तान में जो आपको सिनेरियो मिलेगा वो प्राइस बेस्ड ही मिलेगा। हाँ ये तो कस्टमर का जो सबसे बड़ा सिनेरियो है वो प्राइस है। वो प्राइस बेस्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 साल वाला, ये भी हो गया क्वेश्चन। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमरान भाई, इमरान भाई आप क्यों हाल रोड से हफीज सेंटर की तरफ शिफ्ट हुए? क्या ये बोल्ड मूव था या एक रिस्की था बहुत ज्यादा? नहीं, ये मेरे लिए जरूरत थी। जरूरत थी? जरूरत आप थी। होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट में आना चाहते थे? नहीं, इशू ये नहीं है। मुझे बेसिकली आप जैसा कि जानते हैं, मेरे आप हमसाए भी हैं, जी जी। तो मैं आज भी रिटेल वॉकिंग कस्टमर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आप बेसिकली क्यों डील करते हैं उनको? मैं लिटरली मेरा ज्यादा बिजनेस था कंपनीज के साथ। तो हाल रोड पे वो मेरे जो कस्टमर्स थे कंपनीज से, उनको आने जाने में इशू था। वहां पे आपको पता है पार्किंग के इश्यूज कार नहीं जा हैं, सकती। रोड्स बंद हैं आए दिन। असेंबली हॉल पे कभी कोई धरना है, कभी कोई धरना है, कभी एक एक हफ्ते का धरना है। तो इस वजह से वो मुझे, मेरा बिजनेस वहां पे हर्ट हो रहा था। तो मैं इस वजह से हाल रोड से तो फी सेंटर इमरान पे भाई मूव कर आपको गया। यहाँ हफीज सेंटर में आके एक तो ओवरऑल बिजनेस है ना, ठीक है, एक बात करते हैं हम इसके स्टोर के एक्सपेंसेस, इसमें आपको लॉस नहीं हुआ? क्योंकि हाल रोड सस्ता था, चीप था, बस क्योंकि पर्स न्यू भाई, शिफ्टिंग करने के बाद बंदे को थोड़ा सा लॉस तो होता है ना। हमने भी ये चीजें फेस की, अगर आपने आगे जमाने में आगे निकलना है तो फिर ये चीजें तो आपको अफोर्ड करनी पड़ेंगी। तो लॉस करना पड़ता है। ये चीजें तो अफोर्ड करनी पड़ती हैं भाई। चलें ठीक है, क्या क्लाइंट्स का माइंडसेट में फर्क आता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह आ गए, बेहतर जगह आ गए, फर्क पड़ता है इस चीज से? ऑब्वियसली पड़ता है फर्क मेरा भाई। लोकेशन बिजनेस को बनाती है या बंदा खुद बिजनेस को बनाता है? लोकेशन मैटर करती है, लेकिन आपने बिजनेस अपना खुद स्टेबल करना है। बिजनेस एस्टेब्लिश तो आपने करना है मेरा भाई। लोकेशन तो जस्ट आपको एक 10% तक कर सकती है कमोडिटीज फील्ड में। मार्केट रियलिटी चेक, क्या हाल रोड अब सिर्फ वॉल्यूम का गेम रह गया है, क्वालिटी का नहीं? क्वालिटी मानी मिल हाल सकती रोड शुरू से ब्रदर क्वालिटी डिपेंड करती है। आईटी में देखें, रैम जो है वो हाल रोड पे भी यूज में मिलनी है। सॉरी, बेसिकली पाकिस्तान में ना कंप्यूटर की जो मार्केट है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक न्यू है और एक यूज है। ठीक है। ठीक है, अब जो न्यू की मार्केट है वो सारी डिपेंड करती है हफीज सेंटर की सराउंडिंग्स में। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हाल रोड पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ठीक है। पर सर, अब आप बात कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक सबसे बड़ा मेरा भाई ये है कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें प्राइस डेप्रिसिएशन होती हो जिस तरह हमारी सिस्टम में होती है। मिसाल के तौर पे आज से 2 साल पहले जब मदरबोर्ड्स की प्राइसेस नीचे आई, Z790 गेमिंग एफ 1,80,000 रुपए का आपको भी बिल हुआ था, मुझे भी बिल हुआ। 1,20,000 रुपए का, 1,10,000 रुपए का वो मदरबोर्ड रिटेल की है। नुकसान कितना हुआ? 70,000, 60,000। आपने उस टाइम में कितना नुकसान किया था, कितने मिलियन का? मेरा तकरीबन उस दौर में कोई 2.5-3 मिलियन के करीब काफी जो मदरबोर्ड्स के स्टॉक में मुझे लॉस हुआ था। 1 मिलियन का रिकॉर्डेड नुकसान मैंने भी लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा 2 मिलियन प्लस का था। तो लेकिन उसके अगेंस्ट वही देखेंगे, उसमें एक मदरबोर्ड की प्राइस डेप्रिसिएशन हमें हुई है 60,000 रुपया। हम कंसिडर 120 उसकी सेलिंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, 60,000 रुपया, ये 100% जो था लॉस था। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखो तो वही मदरबोर्ड आपने कितने का रिटेल किया, 185, 186। 180 का मदरबोर्ड 5,000, 6,000 का प्रॉफिट, ये क्या है? 3% नहीं है मेरा भाई, 3% से भी कम है। ठीक है, तो आप 3% पे काम कर रहे हैं और लॉस आपको जो है वो 35% का हो रहा है। कैसे आप तो उसके बाद ये कंक्लूजन है इस चीज का कि एक मार्केट में जिसमें प्राइस डेप्रिसिएशन 30% तक हो सकती है और प्रॉफिट मार्जिन आप 3%, 4% पे काम कर रहे हैं, तो वो आप कैसे सोचेंगे कि इसमें इंडस्ट्री में लोग अच्छे आएंगे? इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोग वो आएंगे जिन्होंने दिहाड़ी लगानी है, जिन्होंने कस्टमर को मिसगाइड करना है, कस्टमर की आंखों में मिर्चें डालनी है। और अभी मार्केट में यही हो रहा है। चंद एक नाम छोड़ के बाकी आपके पास भी कस्टमर्स आते होंगे कि ये हमने बिल्ड करवाया था इतने पैसों का और हमें ये मिला है। इमरान भाई मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे पास यहाँ पे जो ये कुछ लोग होते हैं जो कि पहले घरों से बैठ के सेल कर रहे होते हैं, ठीक है यार, मैंने भी कई दफ़ा ना, एक ज़माने में मैंने भी यानी कि समझ लें मार्केट से आउट रह के सेल किया। जब आप घर में बैठ के सेल कर रहे होते हो, कोई चीज़ सेल परचेज कर रहे होते हो, उस टाइम आपकी
शॉप रेंट नहीं होता, आपकी सैलरीज नहीं होती, बिल नहीं होते एक्स्ट्रा, तो आप 500 रुपये प्रॉफिट रख के भी सेल कर सकते हो। लेकिन जब आपका एक पूरा का पूरा एक ब्रांड चल रहा होता है, आपके पूरी की पूरी शॉप है, हायरार्की है, सैलरीज हैं, बिल्स हैं, रेंट्स हैं, तो उस वक्त आप जो है क्या नाम है कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि 500 रुपये प्रॉफिट रख के आप जो है सेल कर दें? पर्सपेक्टिव देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। जी अब हम थोड़े से सीरियस टॉक करते हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में वो दो हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है। एक हिस्सा है न्यू पार्ट्स, और न्यू एक सिस्टम्स, और एक हिस्सा है यूज्ड। यूज। इसको अगर हम परसेंटेजेस में जाएं तो ऑलमोस्ट 15 to 20% न्यू पीसी सेल आउट होता है पाकिस्तान में, और 80 to 85% यूज पीसी बिकता है। सेम डज मैटर इन गेमिंग पीसी, सेम डज इन पीसी, और सेम डज मैटर इन सर्वर्स। इवन लैपटॉप्स जो है वो 80% प्लस जो है 90% प्लस यूज में सेल होता है पाकिस्तान में। कीबोर्ड, माउस, पेरिफेरल्स, ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में 80% प्लस जो है वो यूज में सेल होती है। ठीक है। अब जो लोग घर में बैठ के काम करते हैं, बीइंग अ कस्टमर, मैं कॉन्शियस कस्टमर हूँ, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं एक कस्टमर से 50,000 रुपए की या 60,000 रुपए की वर्थ की बिल्ड है, तो ये तो मैं किस चले कि कोई घर में बैठा बिजनेस कर रहा है तो मैं उससे ले सकता हूँ, और इस बंदे की वर्थ है कि ये मुझे इस पे सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी मेरी 6 लाख की 7 लाख की बिल्ड है, तो वो मैं किसी घर में बैठे आदमी से लूँ, हेल नो। मेरे लिए ये एक सीधा नो है। ठीक है। क्योंकि जब 6 लाख का पीसी लेना, उसकी जो 1 साल की वारंटी है, मैंने तो किसी एज अ कस्टमर एंड पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं जानना, मुझे तो मैं उस शख्स से वारंटी क्लेम कर सकता हूँ जिससे मैं पीसी ले रहा हूँ, जिसकी अपनी कोई रेपो हो, जिसकी अपनी कोई रेपो है या व्हाट्सएवर। शॉप कम से कम एक शॉप तो हो, और मैं चीज को 6 लाख रुपया कैश दे रहा हूँ, उस शख्स की शॉप में कुछ कोई 60 लाख का सामान तो हो कमोबेश हो कि यार ये बंदा 5 साल बाद ग्रोथ करके यहीं पे होगा। ये नहीं होगा कि ये 3 महीने बाद दुकान बंद करके भाग जाएगा, या ये 3 साल बाद जो है ये किसी दुकान पे जॉब कर रहा होगा। तो मकसद ये है कि ये कस्टमर को खुद सोचना चाहिए कि वो जिस चीज से, जिस जगह से पीसी ले रहा है, उस जगह की रेपो क्या है। ठीक है, मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि आप किसी भी ब्रांड से लें, किसी भी शॉपकीपर से लें, अच्छे शॉपकीपर से लें जिसकी एक रेपो है, जिसकी एक वर्थ है, जो 10 साल 15 साल से मार्केट में बैठा हुआ है और जिसको ये लोग जानते हैं। नेगेटिव रिव्यूज और बैड रिव्यूज ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? लेट्स सपोज कि आप पास्ट में क्या कुछ बिल्ड कर चुके हैं, आपने स्टडी क्या क्या किया है, आप टेक को किस पॉइंट तक समझते हैं। माइट भी मैं अपने आप को इतना ना इस हवाले में बता सकूं, मैं चंद अपनी एक सक्सेस आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा फर्स्ट एवर जो एक्सपीरियंस ओवरक्लॉकिंग का था 2600 के 990X इंटेल का एक्सट्रीम जनरेशन का फर्स्ट प्रोसेसर था, i7 का 12 MB कैश में, उस पर भी मैंने किया ओवरक्लॉकिंग, लेकिन वो बस एक नॉर्मल सा पुश सा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे एक्सट्रीम मैंने अपनी लाइफ में ओवरक्लॉकिंग की, मैंने 4960X, ये भी एक्सट्रीम जनरेशन का प्रोसेसर था। 2011 सॉकेट थी आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। उसको मैंने 5.4 गीगाहर्ट्ज पे स्टेबल चलाया था। 5.4 गीगाहर्ट्ज, दैट वाज इंप्रेसिव। तो ये 2014 की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर बेशुमार चीज़ें ज़िंदगी में आई, बेशुमार कुछ किया, चीज़ों को वैल्यूएट करना है। मिसाल के तौर पे मेरा एक कस्टमर है, मुझे पता है कि यार वो कस्टमर कह रहा है कि मैं 4790K का बिल्ड लूँ और 6700K का बिल्ड लूँ। ये मैं आपसे आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6700K वाज द फर्स्ट वन एवर प्रोसेसर विद DDR4 सपोर्ट। 4790K जो था वो DDR3 की लास्ट था। लेकिन अब आपने अपने कस्टमर को वैल्यूएट करना है कि आया 6700K इज बेटर और 4790K इज बेटर, Which one would you prefer? I would prefer कि 4790K के साथ जाए, क्योंकि 4790K मेरे नज़दीक भी जो उस एरा था ना पूरा, वो 10 साल के टाइम के अंदर भी सबसे बेस्ट सिलिकॉन चिप्स थी, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग चिप्स थी। Intel ever created the best chips in 4 core that was the 4790K best। तो honestly मैंने 7700K के बिल्ड्स के साथ 4790K का बिल्ड सजेस्ट किया है, कस्टमर्स ने लिया है और उन्होंने उसको ऑनेस्टली अप्रिशिएट किया। हाँ। ठीक है, प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त। सो सेम डज मैटर। आप कस्टमर आके सवाल करते हैं कि इमरान भाई AMD बेटर है और इंटेल बेटर है, दोनों ही बेहतर है, डिपेंड अप टू कि आपके बजट में क्या आता है, व्हाट यू कैन अफोर्ड। आप इंटेल फैन बॉय हैं या फिर AMD? आई एम अ टीम ब्लू, ऑलवेज टीम। यू आर टीम ब्लू 100%। बेसिकली जहां पे आपको गिव मी वन रीजन शॉर्ट, जहां पे आपको रॉ पावर चाहिए होगी AMD वहां पे फेल है। रॉ पावर में फेल, रॉ पावर डिलीवरी पे AMD फेल है। ठीक है, तो आजकल AMD के पीछे क्यों भाग रहे हैं सारे ये यंगस्टर्स? मैं इसको कैसे YouTube व्हाट कैन आई से, बेसिकली बेंचमार्क्स की वीडियोस हैं, फिर गेमर्स जो हैं वो X3D चिप्स एक्स्ट्रा कैश की वजह से जा रहे हैं उस पे।
ठीक है। इसकी वजह से। लेकिन ड्रॉ पावर पे आज भी फिर कोर अल्ट्रा सीरीज जो है उसकी बिल्ड को ऑप्टिमाइज करना, पारस आपको आइडिया है कि इतना इजी नहीं है जी, दैट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ये बहुत डिफिकल्ट कॉस्ट है मदरबोर्ड को अपडेट करना, मदरबोर्ड के फर्मवेयर्स, बायोसिस वगैरह, क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट एवर जनरेशन है जो इंटेल ने एक जमाने बाद, एक अरसे बाद जाके इंटेल ने अपना आर्किटेक्चर चेंज किया है। इंटेल ने इसमें हाइपर थ्रेडिंग जो है वो डिसेबल कर दी है। हाइपर थ्रेडिंग का जो है वो फीचर नहीं है चलिए इसमें। इमरान भाई, हम ना एक रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा इस पॉडकास्ट को हम एंड करने के लिए चलते हैं। डॉलर या पीकेआर? पाकिस्तान में तो पीके आ रही है यार, डॉलर के तो ख्वाब नहीं है चलने। अच्छा ठीक है। सर्वर या फिर आरजीबी वाला पीसी, कस्टम वाला, शशके वाला पीसी, बत्तियों वाला पीसी? मैं भाई दोनों ही बेचता हूँ, मैं दोनों बेच के खुश हूँ। नहीं, बेचने की बात नहीं यहाँ पे। चलें, आप दोनों के साथ खुश हैं। प्रॉफिट या पैशन? पैशन ऑलवेज। पैशन ऑलवेज। हार्डवुड या हफीज सेंटर? हफीज सेंटर इज बेटर। ओल्ड क्लाइंट्स या फिर न्यू जनरेशन जेनजी? जेनजी में भी बड़े बड़े यार स्पार्किंग पर्सन आते बड़े हैं, बड़े अच्छे लड़के भी आते बहुत हैं। बहुत अच्छे लड़के आते हैं ऑनेस्टली, कि समटाइम्स उनके इतना अच्छा होमवर्क होता है कि मुझे वो एकदम खुशी हैरान होती है। कर देते हैं, और खुश भी होते हैं कि यार चले कि इस जनरेशन में ऐसे लोग भी हैं। इमरान भाई, यंगस्टर्स जो आईटी में आना चाहते हैं, यंगस्टर्स जो कस्टम पीसी बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं, उनको सबसे ऑनेस्ट एडवाइस क्या होगी? सिर्फ एक लाइन में बताएं। मेहनत और दूसरा ऑनेस्टी। शॉर्टकट कल्चर के लिए एक लाइन। शॉर्टकट कल्चर, व्हाट यू मीन बाय? शॉर्टकट कल्चर जो भी यंगस्टर्स चाहते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि रातों रात वो समझते हैं कि वो ये एक शॉर्टकट ख्वाब है, शॉर्टकट ये सिर्फ एक ख्वाब है। अगर इमरान भाई 20 साल पीछे जा सकते, कुछ अलग करते, या फिर यही कस्टम पीसी वाला ही काम करते 20 साल पीछे जाके? डेफिनेटली मैं आईटी की फील्ड में, हार्डवेयर की फील्ड में ही रहता, यही वाला काम यही करते। वाला काम करता। बीच में जो कई चीजें की, वो चीजों को बजाय आप कहते हैं कि यही वाला काम करते। बेसिकली Custom मेरा PC वाला। ऑलवेज से जो पीसी जो है मेरा क्रेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक मेरा क्रेज है। ठीक है इमरान भाई, एक और क्वेश्चन। ठीक है, आपने अभी क्या नाम है हमें एक स्टोरी बता रहे थे, ठीक है, उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप उस स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करें। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास लोग आते हैं, आपके पास जिस तरह के एक फनी स्टोरी आपने मुझे बताई कि वो 14 लाख रुपए का पीसी बिल्ड करवाने के लिए आपके पास आए थे, 14,900K प्लस 4090 के साथ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जरा थोड़ा सा बताएं। बेसिकली पारस भाई, हर फील्ड में ना आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं इस किस्म के। लोगों के पास पाकिस्तान में एक चीज जो सबसे ज्यादा है वो टाइम है। ठीक है, लोगों को, लोग वक्त गुजारने के लिए भी ना आके तंग करते हैं, घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते हैं और चले जाते हैं किसी भी फील्ड में। कभी वो शॉर्ट सा करके एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपना? ब्रदर, वो एक्सपीरियंस ये था कि कस्टमर को 14900K बिल्ड चाहिए, 4090 चाहिए, ठीक है। और ये एट दैट मोमेंट 14900K वाज अराउंड 200K। तकरीबन कितने की बिल्ड होती है? तकरीबन ये उस दौर में 14 से 15 लाख रुपए की बिल्ड होती थी। ठीक है, 9 लाख रुपए के करीब कार्ड की वैल्यूएशन थी 4090 ठीक है। एसूस ट्रिक्स। और जब उनको 14 लाख का बिल्ड दिया तो वो डाउन साइज करते, डाउनग्रेड करते करते एंड ऑफ द डे वो एचपी की एक वर्क स्टेशन पे आए और उसका बजट था 170K। ठीक है, और वो मुझे कहते 14 हैं लाख कि से 170 14 लाख रुपए से वो 170K पे आए। तकरीबन कितनी देर की ये आपके 2 उनसे घंटे bargaining का चली? उन्होंने सेशन चला? सेशन चला। 2 घंटे सेशन नहीं चला, 2 घंटे उन्होंने दिमाग खाया। ठीक है, फिर उसके तो वो बाद 2 घंटे बाद कहते फिर हैं कि जी इसको 170 एचपी का जो वर्क स्टेशन उनको पसंद आया 170K का। वो कहते हैं जी ये इसको 70K में फाइनल करें, तो उनको बड़े अदब के साथ जो है वो रुखसत किया। रुखसत करने। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग अगर चाहे कस्टमर सर्विस इज नंबर 1 प्रायोरिटी, बट हम फिर भी इस चीज के अंदर सर्विस देने या ना देने से रिफ्यूज कर सकते हैं। पार्स भाई देखें, कस्टमर जो है वो ऑलवेज रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, डेफिनेटली, क्योंकि हम उनसे हैं और वो हमसे हैं। जी। ठीक है। लेकिन हम सर्विस देना चाहते हैं किसी सर्विस को या नहीं देना चाहते, तो ये हम रिफ्यूजल तो रखते हैं ना हक। डेफिनेटली हमारे पास रिफ्यूजल की ऑप्शन सिर्फ उस वक्त होती है जब कस्टमर का बिहेवियर जो है वो समझ से बाहर। जी, कस्टमर कह रहा है कि ये एक चीज आपको 5 लाख की कॉस्ट है, आप मुझे 3 लाख रुपए में दे दे, तो हम डेफिनेटली उसको फिर यही कहेंगे कि सर माजरत अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप ले लें, हमारे पास तो ये प्राइस माजरत है। हम नहीं सही offer है। कर सकते। हम अब पॉडकास्ट की क्लोजिंग लाइन के तो चलते हैं। नॉलेज बिना शो ऑफ भी पावर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती लेकिन वो फिर भी शो ऑफ कर रहे होते हैं, क्या उनकी पावर है ये? ऑब्वियसली जब से ये ऑनलाइन सेशन चला है, लोग गूगल से 2 चीजें पूछ के आके खुद जो है वो अपने आप को हरफे आहर समझते हैं। लोग समझते हैं कि उनका बहुत एक्सपीरियंस है। ऑनेस्टली बास टाइम लोग आते हैं ऐसे कि जिनका नॉलेज देख के मैं भी इम्प्रेस खुशी होता होती हूँ, है। खुशी होती है। चल ठीक है। तो पर्स समटाइम्स ना इसमें हमारे एंड से भी एरर आ सकता है, हम भी ह्यूमंस हैं। जी डेफिनेटली। लेट्स सपोज के मुझे एक कस्टमर का ऑनलाइन ऑर्डर है, या मुझे कंपनी की तरफ से ईमेल में आया कि जी आप ये 20 कोर्स के साथ ये सर्वर रेडी कर दें, या ये आप 32 GB के साथ कस्टम पीसी है ये 32 GB के साथ डिलीवर कर दें, ठीक है, एनवीएमई 1 TB की कर दें। मैंने वो सेम मैसेज ऐसे आगे अपनी सेल्स टीम को फॉरवर्ड कर दिया, बना वो लो। लैब टीम में चला गया टेक्नीशियंस के पास।
वो बिल्डिंग सिस्टम बिल्ड हो गया, चला गया। अब वो सडनली इसी सारे प्रोसेस के दरमियान, इसमें 1-2 घंटे लगते हैं, आपको पता है। जी जी, तो दिन भी लग मुझे जाता है। उन्होंने कंपनी ने मैसेज कर दिया कि इमरान भाई वो आप मेमोरी 32 जीबी की जगह 64 कर दें, या प्रोसेसर 20 कोर की जगह कोई 22 कोर कर दें, स्लाइटली चेंज कर दिया स्लाइटली चेंज आ और जाता उस टाइम आप बिजी थे, है। मैं बिजी था, मैं वो आपने देखा आगे नहीं। मैं मैसेज नहीं देख पाया, तो वो मैं आगे अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर सका। तो इस मामले में ये है कि और वो एरर किसी हमारे ऐसे- एंड से भी होता है। हाँ समटाइम्स ये होता है कि हमने सामान लिया, उसमें कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो लेकिन वारंटी का मकसद ये है कि हम यहाँ पे बैठे हैं इन इश्यूज को रिजोल्व करने के जी। लिए। तो जो आपके साथ कुछ रूटीन में लोग बिजनेस, डीफेम करने के लिए भी जो है ना करते हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि आपको एक डीफेम करने के लिए बंदा नॉनसेंस किस्म की हरकतें कर रहा था, डीफेम क्यों करते हैं लोग? बेसिकली Haters? हेटर्स मुझे समझ नहीं आती। लोग चीजों को ना चंद चीजें हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल, ये 2 अलग अलग डोमेन्स हैं। ऐसा ही है। अब आपके साथ प्रोफेशनल लिंक भी है, आपके साथ पर्सनल रिलेशन भी है, ठीक आप है। दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। जी जी, आप बड़े भाई अब हैं। थैंक यू। आपके साथ पर्सनल रिलेशंस भी हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस भी हैं, आपके साथ लेन देन भी होता है मार्केट में, आप भी मेरे से सामान लेते हैं, मैं भी आपसे लेता हूँ। लेकिन हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन, ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। जी ऐसे ही है। लोग जो है वो प्रोफेशनल में, लेट्स सपोज अगर मैंने किसी को कोटेशन, उसको लग रहा है कि मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, मैं महंगा हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि मैं मार्केट में बहुत चीपर आदमी हूँ, मैं भाई मार्केट में सस्ता महंगा बंदा हूँ। तो ठीक है, मैं चीज़ ही हल्की महंगा दे हूँ, रहा क्यों? होता है। मैंने सामान सारा वाइट का देना है, हाँ, मैंने उसके बाद सर्विसेज देनी एक है, नंबर चीज देनी है। मैंने सपोर्ट देनी है, और मैंने जो न्यू शो बतानी है वो न्यू होनी है। दो मैंने नंबरी नहीं न्यू होनी। प्रिटेंड नहीं करनी। ये नहीं कहना कि कस्टमर को न्यू बोल के चीज यूज दे दें। हमने ये नहीं करना कि उसको सप्लाई जो है वो 80+ ब्रॉन्ज लिख के हमने आगे जो है बाद में 80+ ब्रॉन्ज जो है वो चाइना के ब्रांड की दे देनी है। हमने उसमें उसको एक रिप्यूटेबल ब्रांड जो मेंशन किया हमने वही देना है। वही देना। तो जब सारी चीजें आपने प्री प्लान देनी है, और ये ऐसे जो एज डिस्कस्ड हुई हुई You चीजें वो cannot आप be देने, cheapest one. हाँ, तो आप उसमें चीपेस्ट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, मैं भी उसके नहीं हो बाद सकता। आपने सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने सर्विसेज देनी है। अब सर्विसेज के हवाले से मुझे कस्टमर समटाइम्स आता है इशू कि जी आप व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। आपकी मेहरबानी है ब्रदर, आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ये चीज देखें कि हमारे एंड पे आप अकेले नहीं है। हाँ, आपके हजारों कस्टमर हैं। हाँ जी। और एक टाइम पे आपको 50 चैट आ अब रही है। सम टाइम्स पे मुझे भी यही हालात है। आपको पता है कि व्हाट्सएप पे मेरे क्या हालात होते हैं। मैं सिस्टम पे अपने, मेरे 3 व्हाट्सएप लॉगिन होते हैं, मेरी ईमेल खुली होती है, मेरा वेब का पोर्टल होता 50 है, चैट आ रही है घंटे में, 50 घंटे चैट में, ठीक रिप्लाई है, हो तो ही हम नहीं सकती। कैसे करेंगे भाई? फिर उसके बाद वॉकिंग कस्टमर्स भी है, कंपनीज के लोग भी आ रहे हैं, अब मार्केट के Distributors भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, वेंडर्स भी It हैं, is not इंपोर्टर्स भी possible हैं, ना। कि आप हर आदमी को जो है वो राइट टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकें। एज सुन एज मैं समटाइम्स लोगों को रात को 10-10 बजे 11-11 बजे भी घर जाकर रिस्पॉन्ड करता हूँ कि मैक्सिमम के ये हमारी मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोगों का ये होता है कि जी आप हमें जो है वो फौरी तौर पे जो है वो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे जो मेच्योर लोग हैं वो तो ये सारी चीजें समझते हैं, उनको पता है कि ये सिनेरियोज होते हैं। ना वो नहीं समझते। जो नए नए लोग आ रहे Youngsters हैं हैं जो। ना जी, वो चाहते हैं कि हम जो है वो सामान भी सबसे सस्ता लें, और हमारे साथ जो सर्विसेज स्पोर्ट भी जो है अमेरिकन हमें एक्सप्रेस वो वाली मिले। अमेरिकन एक्सप्रेस क्या, हमें वो डेल की 3 इयर्स स्पोर्ट ऑन साइट वाली मिले। तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है नहीं ब्रदर, पॉसिबल इमरान भाई। कि हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड सा प्रॉफिट मार्जिन है जिसमें हमने अपनी टीम को हायर करना है। टीम को हायर करना है, आपने salaries लेट्स देनी सपोज आपने अपनी टीम 20 लोगों की करनी है, तो 20 लोगों की सैलरीज को भी आप कैलकुलेट करें तो वो आप आज के दौर में इतना प्रॉफिट ही नहीं कमा सकते हैं इस कि काम आप से 20 नहीं लोगों कमा की टीम रख सकें। इस काम से नहीं कमा सकते ना, नहीं मसला कमा सारा सकते। यही है। तो इमरान भाई इसको पॉडकास्ट को आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें ये कीमती टाइम दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इमरान भाई। इमरान भाई कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे यंगस्टर्स को जो लोग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, अभी भी वो रजाई के अंदर बैठा हुआ है, वो देखें वो सामने बैठा है रजाई के अंदर, और अभी तक ये सोच रहा है कि यार मैं ना महीने बाद जाकर पीसी परचेज कर लूंगा, सस्ता हो जाएगा, इनको जरा एक छोटा सा मैसेज। ब्रदर, महीने बाद का जो गैप का इल्म है वो तो अल्लाह की जात को है। हाँ। लेकिन हम चीज़ों को देख के जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेमोरी के हवाले से, एनवीएमई के हवाले से, अभी जो फिलहाल क्राइसिस चल रहे हैं, ये लगता है कि 26 का जो एरा है वो इसी में गुजरेगा। और ये प्राइसेस महीने बाद फॉर एग्जांपल प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? कोई आप इसकी परफेक्ट नहीं प्रिडिक्ट नहीं, कर सकते, कितनी लेकिन बढ़ेगी? होपफुली ये 10 to 20% जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ये एक कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्स। it would be, you can say, worse.